हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.11 को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3.11 में हमें ये देखना है कि जब भी हम किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक, इससे हमें मेटल्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी का पता चलेगा। तो एक्टिविटी में हमसे क्या बोला गया है, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें जो जो मेटल्स हमने पिछली एक्टिविटीज़ में लिया था वही मेटल्स हमें इस एक्टिविटी में लेना है, लेकिन इसमें हमें सोडियम और पोटेशियम मेटल को नहीं लेना है। रीज़न ये है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक, और अगर हम इसे एसिड से रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे तब इससे जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी विग्रस होगा। ठीक, इसीलिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना है। अब आगे देखिए, पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें इनको एसिड से रिएक्ट कराना है। सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। यहाँ पे हमें थर्मामीटर लेने को बोला गया है। थर्मामीटर क्यों लेने को बोला गया है, क्योंकि थर्मामीटर से हम फाइंड आउट करेंगे कि जब इन दोनों में रिएक्शन होता है, यानी मेटल और एसिड में जब रिएक्शन होता है तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो आप जानते हैं जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं यानी वाटर में ऐड करते हैं या फिर जब किसी और से रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक, तो थर्मामीटर से हमें ये पता चलेगा कि कौन से मेटल से रिएक्ट करने पर जो उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ा है, किस में कम बढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें थर्मामीटर इसीलिए बोला गया था लेने को। आगे देखिए, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। अब जब हम एसिड और मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो एक गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब गैस इवॉल्व होगी तो बबल्स का फॉर्मेशन तो होगा ही। तो हमें ये देखना है कि किसमें कितने ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। जिसमें ज़्यादा बबल्स बनेंगे वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता दिखेगा हमें। विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा मेटल है जो HCl के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। ठीक, तो हमें जो मेटल्स लेने हैं यहाँ पे वो नीचे गिवन है, जैसे है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक, हमें इनको HCl से रिएक्ट कराना है। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जब भी हम मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो सब में एक चीज़ कॉमन होती है, क्या कि उसमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता ही है। ठीक, तो जब भी हम मेटल और एसिड को यहाँ पे जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हम एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म लेते हैं, न कि कंसनट्रेटेड। ठीक, तो जब भी हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसका मतलब ये होता है, एरो जब अपवर्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, तो जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है यहाँ पे एक्टिविटी 3.11, उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स टूवर्ड्स एसिड इज नॉट द सेम एंड कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द रेट एट विच बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड एंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। जब हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को मेटल्स एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग रेट पे उससे रिएक्ट कर रहे हैं। कोई ज़्यादा तेज़ी से, कोई ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट कर रहा है तो कोई थोड़ा धीरे। ठीक, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है एसिड को लेके वो न सेम नहीं होती है, जैसे हमने पीछे वाटर और एयर के केस में देखा था। ठीक, और हम किसी भी मेटल की एसिड्स को लेके क्या रिएक्टिविटी है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम द रेट एट विच बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। जितनी तेज़ी से, मतलब जितने ज़्यादा बबल्स बनते हैं उतना तेज़ वो रिएक्शन होता है। ठीक, तो जो रेट होती है बबल्स बनने की उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका रिएक्शन कितना तेज़ है या फिर कितना कम है। ठीक, और दूसरी चीज़ अमाउंट ऑफ हीट। जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ से तो वो हीट ज़रूर ही इवॉल्व करता है, यानी उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को हमें मिलता है। तो कितनी ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है और कितने रेट से बबल बन रहे हैं, इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मेटल है
कोई भी उसकी रिएक्टिविटी कितनी है एसिड को लेके। ठीक, अब हमें एक्टिविटी में बोला गया था कि हमें इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो जो हम मैग्नीशियम को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कराता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मेटल्स हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम हम पहले लिखेंगे, फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, फिर जिंक है, फिर आयरन है। एक बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि मेटल्स सच एज कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड which are placed below hydrogen in the reactivity series of metals do not react with dilute acid। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि बीच में हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, उसके ऊपर कुछ एलिमेंट के नाम दिखेंगे आपको और उसके नीचे भी कुछ एलिमेंट्स के नाम दिखेंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। हाइड्रोजन से कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करा पाते हैं। और एसिड में एक चीज़ कॉमन होती है कि उसमें H+ आयन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जब भी हम किसी चीज़ को एसिड से रिएक्ट कराना चाहेंगे तो H+ आयन को डिस्प्लेस करेगा कोई, तभी उससे रिएक्शन हो पाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तब ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा और कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड हैं ये हाइड्रोजन के नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में और इसी की वजह से ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं और जिसकी वजह से जो ये मेटल्स हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। आई बात समझ में? अब आइए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले ये समझ लीजिए। आपसे कोई भी एक मेटल बोल दिया जाएगा, मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, और बोल दिया जाएगा कि जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और वो कितनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जाएगा कि MCQ टाइप में दे दिया जाएगा, कुछ मेटल्स के नाम आपको दे दिए जाएंगे जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, और ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एलिमेंट फिर कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो जो उसमें से कॉपर होगा वो आप जानते हैं कि वो नहीं रिएक्ट करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन इस एक्टिविटी से पूछा जाता है। ठीक, या फिर सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। या फिर और स्पेसिफिकली पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना होता है हमें, तो हम एक बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं। अगर वो पॉप साउंड से बर्न होने लगता है तब हम ये मानते हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन है। ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब हैं, A, B, C और D। इसमें सभी टेस्ट ट्यूब में HCl भरा हुआ है। What is the reason for different behavior of magnesium in test tube B? जैसे इसमें हमने जिंक लिया है, इसमें हमने मैग्नीशियम लिया है, ठीक, आयरन और ये कॉपर, इनको हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसमें हमें सिर्फ जो मैग्नीशियम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। जो टेस्ट ट्यूब बी है यानी मैग्नीशियम को आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसमें जो ये बबल्स हैं आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे, यानी ये ऊपर की तरफ फ्लोट करते आपको दिखेंगे, जबकि इन सभी में आपको दिखेगा कि जो मेटल है वो नीचे सेटल है। ठीक, लेकिन इसमें अलग दिख रहा है हमें, इसमें जो मेटल्स हैं वो फ्लोट करने लगते हैं। तो रीज़न क्या है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। पहला है कि मैग्नीशियम इज़ लाइटर एलिमेंट दैन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हमसे कहा गया कि मैग्नीशियम एसिड से हल्का है, इस वजह से ये एसिड के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। ठीक, रिएक्शन इनके वेट पे थोड़ी ना डिसाइड होता है। ठीक, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है मैग्नीशियम react with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas which help in floating। ये स्टेटमेंट जो भी इसमें कही गई है बातें वो सही हैं, तो इसके अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl टू प्रोड्यूस N2 गैस। तो पहले ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब भी मेटल और एसिड में रिएक्शन होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है, तो ये गलत। चौथा कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ये कि जो मैग्नीशियम है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तब ये क्या होता है, इसमें देखिए मैग्नीशियम प्लस में HCl, इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है H2 स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम के सरफेस से स्टिक हो जाती है और इसी की वजह से ये ऊपर फ्लोट करने लगता है। ठीक, तो इसका रीज़न ये है, ऑप्शन नंबर बी उसमें करेक्ट होगा। नेम द मेटल विच डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। अब एक्टिविटी के नीचे ही आप देखेंगे अपनी बुक में, तो उसमें दिया हुआ है कि सभी मेटल्स एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, सभी में कॉमन होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, नाइट्रिक एसिड, कि जब भी कोई मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तब उसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। रीज़न क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होती है HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो जब भी मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये तुरंत उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और ये वाटर बन जाता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस उसमें भी बनती है लेकिन ये उसको तुरंत ही ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि जो नाइट्रिक एसिड होती है जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तब उसमें हाइड्रोजन गैस हमें नहीं देखने को मिलती है, हमें वाटर देखने को मिलता है। लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है, क्या, दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा ही लेते हैं, वो है मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड से रिप्लेस करते हैं यानी डिस्प्लेस करते हैं। इसका मतलब यही कि कौन से मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि क्यों HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ये चीज़ कॉमन होगी। लेकिन तुरंत ही जब हाइड्रोजन गैस बनती है तुरंत ही ये उसको ऑक्सीडाइज कर देती है और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आई बस समझ में। तो ये थी एक्टिविटी 3.11। इसमें हमें मेटल्स की एक और केमिकल प्रॉपर्टी का पता चला कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।